हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के सामने एक और वीडियो लेकर, जिसका इंतजार आप बहुत ही ज्यादा कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि सर जल्दी से आप यूनिट 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे सामने लेकर हाजिर हो जाइए, या इसके रिगार्डिंग हमें वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दीजिए। तो फाइनली बच्चों, आपका जो वेट है वो ओवर हो चुका है। मतलब हम आपके लिए इस YouTube चैनल पर लेकर हाजिर हो गए हैं यूनिट नंबर 4 के टॉप मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं। समझ गए बात को? लेकिन उससे पहले एक ही बात कहूंगा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो जो पिछले 3 यूनिट की वीडियो है उनको जाकर देखे। उनको देखने के बाद अगर उसको लगे कि वास्तव में सर ने बहुत अच्छी मेहनत की है, वास्तव में जो सर ने है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जो मिस अब आपसे 3 वीडियो हुए हैं, आने वाले समय में ऐसी गलती कभी ना हो। यह बात होगी नए स्टूडेंट्स की। बात करूं मैं पुराने स्टूडेंट्स की, उम्मीद है बच्चों कि यूनिट 3 आपने बहुत अच्छे से तैयार कर ली होगी। यूनिट 4 की अब बारी है और 4 में भी हम अब इस वीडियो के साथ नैया पार लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा कि अगर जिन जिन बच्चों को सेमेस्टर 4th केमिस्ट्री का 1 शॉट चाहिए लाइव, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और कल कितने बजे लाइव लाना है, लेकिन टाइमिंग रखना 2 बजे बाद, क्योंकि 2 बजे से पहले मैं फ्री नहीं हूं, क्योंकि कॉलेज जाना होता है, कॉलेज में प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो वहां जाना होता है। 2 बजे बाद आप जिस टाइम रखोगे उस टाइम का मैं लाइव लेकर आ जाऊंगा। और जितनी भी ये रिएक्शंस है ना बेटा, उन रिएक्शंस को मैं उस 1 शॉट में विद मैकेनिज्म समझा जाऊंगा। बस आप सभी बच्चे तैयार रहना और कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा देना कि सर हम तैयार हैं। वो बाहुबली मूवी नहीं है, तो उसमें कहता है समर शंख फूंक दो मामा, मैं आ रहा हूं, मैं तैयार हूं। तो आप भी बता देंगे कि हम तैयार हैं। और आपकी तैयारी का अंदाजा मुझे तभी लगेगा जब आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे, हरे कृष्ण प्रभु, जय श्री श्याम की भरमार लगा देंगे और कह देंगे कि सर जल्दी से लाइव सेशन लेकर आ जाइए। अब बढ़ता हूं बेटा मैं, सबसे पहले यूनिट नंबर 4 का नाम क्या है, या यूनिट नंबर 4 में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी बात करने वाला हूं। तो ये लीजिए बेटा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमको जो सब यूनिट मिलेंगी वो सब यूनिट है बच्चों, सबसे पहले है ऊष्मा गतिकी सेकंड। सबसे पहले क्या बेटा, सबसे पहले हमारे पास है ऊष्मा गतिकी सेकंड। ये लीजिए, ऐसे कैसे लिख रखे हैं बेटा, ये ऐसे कि ऐसे लिख रखे हैं आपके सिलेबस में। इसको अगर मैं चाहूं तो इसको मैं कहूंगा बच्चों थर्मोडायनामिक सेकंड है। सर फर्स्ट कहां गई? फर्स्ट तो सर आपके सेमेस्टर 3rd में चली गई थी। और यही तो वो यूनिट है, यही तो वो यूनिट है जिसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था सेमेस्टर 3rd में। आउट ऑफ सिलेबस पेपर चला गया था, वो इसी यूनिट के कारण चला गया था। इसके बाद बेटा अपने पास जो है नेक्स्ट वो है एंट्रोपी की अवधारणा। किसकी अवधारणा बेटा? एंट्रोपी की अवधारणा रहने वाला है। ये लीजिए एंट्रोपी की अवधारणा, जिसको मैं कहूंगा बच्चों, जिसको मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। क्या कहा बेटा मैंने? कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी यहां पर कहा है। नेक्स्ट अगर इसके अगले पार्ट की बात करूं तो इसका अगला पार्ट बेटा ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मा गतिकी का क्या रहेगा? तृतीय नियम रहने वाला है। मतलब 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात कर रहे हैं। मतलब मैं शॉर्ट में लिखूंगा टलोट। टलोट मतलब बेटा
टलोट का मतलब एक ही है और वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और उसके बाद लास्ट एंड जो फाइनल पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है अपना रासायनिक व आयनिक साम्य। रासायनिक व आयनिक साम्य, ये लीजिए। और इसको जस्ट मैंने मेंशन किया बेटा, केमिकल एंड आयोनिक क्या रहने वाला है? इक्विलिब्रियम रहने वाला है। क्या रहने वाला बेटा? केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम हमारे पास यहां रहने वाला है। अब ये सारा सिलेबस मैं आपको क्यों बताता हूं, आपको भली भांति इस बात का पता है, क्योंकि मैं बताता हूं बेटा कि यहां मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा और अथवा का क्वेश्चन कहां से बनेगा। और इस बार वासुदेव ने चाहा तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होने वाला है। इस बार पेपर में किसी प्रकार का कोई भी आउट ऑफ सिलेबस का चक्कर नहीं पड़ने वाला है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा, मेरी बात सुनना, मेरी बात पे गौर करना कि सर मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा अथवा कहां से बनेगा। तो बेटा ये लीजिए, यहां से यहां तक आपका बनेगा बेटा मेन क्वेश्चन बनेगा। कौन सा क्वेश्चन बनेगा बच्चों? यहां से यहां तक आपका मेन क्वेश्चन बनने वाला है। कहां से? ऊष्मागतिकी सेकंड से, एंट्रोपी की अवधारणा से और ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से। ये सब थर्मोडायनेमिक सेकंड के ही पार्ट होते हैं। बच गया कौन सा बेटा? रासायनिक व आयनिक साम्य। क्या है? रासायनिक व आयनिक साम्य। तो यहां से आपका और या अथवा का क्वेश्चन बनेगा। क्या लिखा है बेटा मैंने? और या अथवा का क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा। ये लीजिए बेटा। अब सर आप हमारी जगह होते तो आप क्या सजेस्ट करते, आप कौन सा पढ़ते? तो बेटा मैं पढ़ता थर्मोडायनेमिक वाला पार्ट। उसका स्पेशल रीजन मैं बता रहा हूं आपको, उसका स्पेशल रीजन एक ही है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट हम सेमेस्टर थर्ड में पढ़ लेते हैं। जब वहां हमने पढ़ लिया है तो फिर यहां उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट लो वहां पढ़ लिया, जीरोथ लो वहां पढ़ लिया और सेकंड और थर्ड लो यहां पढ़ लेते हैं अपन, तो उससे लिंकेज हो जाता है। इस वजह से मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं। तो बढ़ते हैं बच्चा पहले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं बच्चा पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन पहले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक ही बात कहूंगा आपको कि सर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो वीडियो में प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के हमें क्या चाहिए? हमें इनका चाहिए आंसर पीडीएफ। क्या चाहिएगा इनका? आंसर पीडीएफ। तो आंसर पीडीएफ के लिए क्या करना है बेटा? 7792929796 9928943939 इन पर आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लेना, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है बेटा वो 35 रुपीज हमने रखा है। इस पीडीएफ का प्राइस कितना रखा है हमने 35 रुपीज यहां पर रखा है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो वासुदेवा एजुकेशन का एप्लीकेशन, क्या कहा बेटा मैंने? वासुदेवा एजुकेशन का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। कहां मिलेगा सर? यह आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर मिलने वाला है, वहां से आप डाउनलोड करें। जैसे इसको डाउनलोड करके आप ओपन करेंगे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेक्शन आएगा, वहां पर आंसर पीडीएफ का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये कहानी होगी आंसर पीडीएफ की। बढ़ते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की ओर। और हम बात कर रहे हैं बेटा अभी कौन से क्वेश्चन की? हम बात कर रहे हैं अभी बेटा मेन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और मेन क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, 100% चांस इसके, अभी कह रहा हूं 100% नहीं 1000% इसके चांस बनते हैं। और क्वेश्चन क्या है? एक मोल आदर्श गैस के तंत्र के कार्नो चक्र को आपको समझाना है। एक मोल आदर्श गैस के कार्नो चक्र को आपको समझाना है। मैं कह रहा हूं कार्नो चक्र और कार्नो प्रमेय दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नो चक्र और एक कहते हैं कार्नोट प्रमेय, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी हाल में स्किप नहीं करना है। कार्नोट प्रमेय का क्वेश्चन मैं आगे बना भी रखा हूं। क्लियर है बात? आगे से बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये वो क्वेश्चन है जो सेमेस्टर थर्ड में आपके छप गया था और इस बार इसके पूरे चांस बनते हैं। इस बार इसके पूरे चांस बनते हैं बेटा छपने के। क्या है? 100% है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या है? अगर जिन जिन बच्चों को थोड़ा याद आ रहा है वो बच्चे मुझे बताएंगे कि ये वही क्वेश्चन है जो सेमेस्टर थर्ड में छप गया था गलती से, लेकिन यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बात? तो गिब्ज हेल्मट तो हेल्महोल्ट्ज क्या होता है और इसका वर्णन करके इसका क्या लिखना है, मैथ तो आपको लिखना है। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन रखा है। क्लोसियस असमानता पर आपको टिप्पणी लिखनी है और गिब्ज मुक्त ऊर्जा पर ताप का प्रभाव 100 फिजिकल की बहुत बड़ी यूनिट ये रहने वाली है। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर तीनों ईयर लगाऊं, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अगर इनमें सबसे बड़ा अगर कोई सिलेबस है तो वो थर्ड का फोर्थ का रहने वाला है। सबसे बड़ा सिलेबस इन्हीं का होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुनो, एंट्रोपी परिवर्तन की परिभाषा बताइए। यह तापक्रम पर किस प्रकार निर्भर रहता है? 100% इसके चांस है। ट्राउटन का नियम आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, बाकी आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बहुत कम चांसेस बनते हैं। ये मैंने एक न्यूमेरिकल रखा है, गिब्ज हेल्महोल्ट्ज आ चुका है पहले, मैंने न्यूमेरिकल रखा है। और न्यूमेरिकल कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल बेटा कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूं वही न्यूमेरिकल है। मेरा काम था एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में रखूं, बाकी आप जो न्यूमेरिकल है वो आप बुक से पढ़ने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे। क्लियर है बात? आ चुका है बेटा, देखो ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम 100% चांस, कार्नोट प्रमेय आ चुका है और पहले ही कह चुका हूं इसके 100% चांस हैं। मैं 3 से 4 टॉपिक बोलूंगा आपको, वो तो आपको पढ़ के ही जाने हैं बेटा किसी भी हाल में, वो मैं आगे बता दूंगा आपको, आगे बता दूंगा आपको। नेक्स्ट बेटा, एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता बताइए, यह तंत्र में होने वाले भौतिक रासायनिक परिवर्तनों पर किस प्रकार निर्भर करता है? एंट्रोपी का एक क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी लगा देता हूं 100%। इधर भी बेटा एंट्रोपी की बात हो रही है, सारी की सारी एंट्रोपी के लिए आपको बात करना है, तो एंट्रोपी को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। बात करूं नेक्स्ट की, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में विश्व की एंट्रोपी शून्य होती जबकि अनुत्क्रमणीय के लिए बढ़ती है। ये आपको बताना, एंट्रोपी का क्वेश्चन है। ट्राउटन नियम ये आ चुका है, ये आ चुका है बेटा, तो इसको हटाओ, क्यों बेवजह बोझ कर रहे हैं, इसका हो चुका है बेटा ये। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं वो सुन लो मेरी बात बेटा। एक तो आपको कार्नो चक्र, जिसकी कुछ बस की बात नहीं है वो पढ़ेंगे इसको, कार्नो चक्र में कार्नोट प्रमेय आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बेटा गिब्ज हेल्महोल्ट्ज, गिब्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ये आपको पढ़ना है, ये आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। गिब्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण इसको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो अपने पास है वो क्या है बेटा? नेक्स्ट अपने पास है क्लोसियस असमानता, क्लोसियस असमानता है बेटा, असमानता है। इसमें आपसे पूछ सकता है क्लोसियस क्लेपेरोन समीकरण भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अपने पास है एक क्वेश्चन आपका एंट्रोपी का आएगा ही आएगा और एक आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये इस मेन क्वेश्चन का जो परफॉर्मा है वो रहने वाला है। फिर से एक ही बात कहूंगा और वो सीधे शब्दों में, सपाट शब्दों में बात करूंगा कि के आंसर चाहिए, आंसर पीडीएफ चाहिए बेटा, तो 99289393977929299796 इन पर आप हमें क्या कर लेंगे, इन पर आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लेंगे, या आप वासुदेवा एजुकेशन के ऑफिशियल एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के टाइल आएगी, ऑप्शन आएगा, वहां पर ये परचेज कर लेना। 35 रुपीज हमने चार्ज रखा है, बोथ ऑफ मीडियम बच्चों के लिए रहने वाला, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। डन है यहां तक की बात? बढ़ो आगे बेटा, अथवा वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो ये अपने पास है और या अथवा वाले क्वेश्चन है। क्लियर है बात? मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं अथवा वालों के। ली चार्टिलिए प्रिंसिपल है, क्या है? ले चार्टिलिए प्रिंसिपल है। दूसरा है के और डेल्टा जी में क्या बताना है आपको? संबंध बताना है बेटा। साम्य स्थिरांक के और डेल्टा जी में आपको क्या बताना है? संबंध आपको बताना है। नेक्स्ट है के ए और के बी, के ए और क्या है के बी में आपको क्या बताना है? मतलब ये अम्ल के लिए आयनीकरण स्थिरांक और क्षार के लिए आयनीकरण स्थिरांक, इनको संबंध आपको समझाना है, इनका व्युत्पादन करना है। नेक्स्ट है बफर विलयन और विलयता गुणांक केएसपी को आपको समझाना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम के, इनको भी आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। तो ये थे बेटा आपके यूनिट नंबर 4 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस,
जिनके एग्जाम में छपने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और मैं दुआ करूंगा वासुदेव से कि जो इस बार कह रहे हैं अपन, वो पेपर में आपको देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि पिछले बार भी हमारे साथ केमिस्ट्री में बहुत बुरा हुआ था। तो भगवान इस बार इन प्यारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ मत करना जिनसे इनके हृदय में उत्पीड़ना उत्पन्न हो जाए या कुछ दर्द उत्पन्न हो जाए जिससे इनको मानसिक आघात हो। तो मैं दुआ करूंगा ऐसी भगवान से। बाकी रही बात नोट्स की, तो नोट्स आप ले सकते हैं, आंसर पीडीएफ आप ले सकते हैं। चाहे तो आप एप्लीकेशन से ले लीजिए या जो व्हाट्सएप नंबर हमने प्रोवाइड करवाए हैं वहां से भी आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, अगर आपको वन शॉट लाइव चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए लाइव लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और आपकी हर समस्याओं का मैं समाधान कर दूंगा ताकि आने वाला जो पेपर है बहुत शानदार हमारा हो जाए। तो मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम और हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, लाइव का टाइम आप 2 बजे बाद रखना क्योंकि 2-1:30 बजे तक मैं कॉलेज रहता हूं, उसके बाद खाना खाना होता है, उसके बाद मैं आपका लाइव सेशन अटेंड कर सकता हूं। क्लियर है बच्चों? तो एक पर्टिकुलर टाइम आप मुझे बता देना। तो मिलते हैं बच्चों अब एक नए वीडियो नए लाइव के साथ, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम और सभी को कहना है हरे कृष्ण प्रभु।